चलो जिसने खा लिया ना अपना कोई मसला नहीं, जिनके पास नहीं है ये लड्डू है नाका में, ये हमारे भैया हैं, ये खाने का वितरण कर रहे हैं। इससे नाम पूछना है। वर्कर वेलफेयर फाउंडेशन है। हाँ जी, वर्कर वेलफेयर फाउंडेशन और हिलाल साहब अच्छा अच्छा और अच्छा शास अच्छा का टीम है। अच्छा अच्छा। ये देखिए भाई, कैसा लगा है आपको? अच्छा लग रहा है यार। ये हमारे भाई लोग हैं, ये लंगर बांट रहे हैं। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। ये हमारे मुल्ला जी हैं, तो ये भैया हैं, ये भाई हैं। सरदार जी को दिखाओ यार। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतनी सेवा कर रहे हैं। मोड़ो जी, अंकल पर मोड़ो जी, मोड़ो मोड़ो अंकल पर मोड़ दे जी। उनको लगाओ ना जो बांट रहे हैं, उनको तस्वीर दो। बना दी सबको वीडियो। वो इधर मोड़ो, मोटू भाई को जो बांट रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, मोटू भाई की तरफ मोड़ो यार। ये देखो भाई कितने डालनी चाहिए ना। क्या बात है, हम पंजाब में तो उसका दे रहे थे। अच्छे इंसानों की कमी अभी खत्म नहीं हुई है। सही बात है, सही बात है जी। भैया क्या नाम है आपका? हाँ, मुझे नहीं जानते। नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बाहर का ही हूँ। बिलाल मलिक है जी। अच्छा बिलाल मलिक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपने क्या सोच के मतलब इतना अच्छा काम करने को सोचा? अरे यार, ये कौन सा अच्छा है काम है, ये तो हमारी जो है हमारी नहीं, क्योंकि देखिए सरकार का ये काम है, ठीक है। सरकार ने ना तो अभी तक यहाँ पे पानी का टैंकर लगाया, ना खाना लगाया, ना कुछ लगाया। पर आपने देखो 15 दिन से ये सब ऐसे ही है, ठीक है। देखिए भैया, मसला ये है कि ड्राइवर जब 10 दिन कहीं पे फंसेगा ना तो जी। उसके लिए बहुत परेशानी होती है। जी जी तो बाकी परेशानियां तो वो झेल लेता है, लेकिन खाना पीना तो उसको चाहिए। जी जी। अब ड्राइवर के पास 10 दिन के लिए राशन नहीं होता है, उतने जी। पैसे भी नहीं होते। हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारा फर्ज है कि आप यहाँ 10 दिन से फंसे हुए हो, तो आप तक अगर हम कुछ तो ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन खाना तो खिला सकते हैं ना। और वैसे भी कश्मीर में जितने भी लोग हैं, जब भी ऐसी जो ट्रेजिडी या ऐसे वाक़े होते हैं तो यहाँ के लोग आते हैं, सामने लोगों को खिलाते हैं। अच्छा, तो इसी तरह जिस तरह से हमारे सरदार लोग हमेशा आगे रहते हैं इन चीज़ों में, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आपके काम आ जाएं। तो बस यही हमारी कोशिश है, छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लगातार। कल यहाँ से हमारा और एक ग्रुप है, वो यहाँ लंगर स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, तो अच्छा। हमारी अपनी जो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने ऊपर जितनी भी जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे भी कम से कम 1000 के करीब 1200 के करीब गाड़ियाँ हैं, तो हम वहाँ संभालेंगे कल। और यहाँ दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो यहाँ पर लंगर स्टार्ट करेगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो भैया आपकी कोई संस्था है या आप खुद ही मतलब सेल्फ? मैं स्टार्ट से एक सोशल वर्कर रहा हूँ। मेरे अच्छा। साथ ये संस्थाएं जो है अच्छा, अच्छा। मेरे जो है कंट्रीब्यूशन से या अच्छा। कंट्रीब्यूशन से हम सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, मिलजुल के आप, तो आप मतलब स्टार्टिंग से ये काम मतलब करते आते हैं? आप मुझे पहचानते नहीं है, लेकिन मैं सारे दरअसल उत्तराखंड का हूँ, ठीक है। मैं भी यहाँ पे वैसे घूमने ही आया था, पर मैंने जब देखा कि जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं भी अभी यहीं पर रुका पड़ा हूँ। ये इनके भैया के ढाबे पे मैं रुका हुआ हूँ। कोई मसला नहीं, आप हमारे घर चलिए। नहीं नहीं, बहुत यहाँ के वैसे कश्मीर में आके मैंने अभी तक जितनी भी बातें सुनी थी वो सब की सब गलत है। यहाँ के इंसान बहुत ही अच्छे हैं। एक्चुअली वो जो नेशनल मीडिया है हमारा, जी जी, वो चीज़ों को गलत तरीके से पेश करता है। जी बाकी जी। जो यहाँ आता है ना एक बार, वो उसके माइंड में सारा जो कंफ्यूजन रहता है ना, वो सारा निकल जाता है। जी जी। अलबत्ता कुछ ऐसी जो ट्रेजिडीज हुई, जैसे पहलगाम हुआ, जी। हालांकि कश्मीरियों को उस दिन कितना दुख हुआ है, जी जी बिल्कुल, ये हम जानते हैं। हाँ, हाँ। बट बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर टूरिस्ट आए, या यहाँ पर हालात ठीक रहे। लेकिन मैक्सिमम जो कश्मीरी है ना, वो यही चाहता है कि यहाँ हालात अच्छे रहे, यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ फ्रूट इंडस्ट्री बढ़े, यहाँ पर तरक्की हो। सब मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं। फिर दूसरी चीज़ एक और भी मतलब मीडिया ने आजकल बना रखी थी, या बहुत पहले से बनी हुई है ये, कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ बहुत ही जुल्म होता है, ये होता है, वो होता है। पर मैं खुद, सुनिए, मैं खुद एक पंडित आदमी हूँ, मेरा नाम आलोक पांडे है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मुझे जगह सभी ये नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, या मेरे सारे भाई जितने भी मुसलमान भाई हैं यहाँ पे जितने भी हैं, सब ने मेरा साथ दिया। मैं दुकानों पे भी अगर खाना वाना खाने गया, होटल पे भी खाना खाने गया, तो उन्होंने मतलब ऐसे रखा जैसे कि वो खुद के घर के हैं। देखिए, मैं आपके साथ आप वीडियो ले रहे हो, जी जी, इसे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बेसिकली कश्मीर जो है, इसको बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, चाहे वो पाकिस्तान हो या इंडिया हो, जी जी, कश्मीर को एज ए वोट बैंक ट्रीट किया है, और यहाँ से वो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कश्मीर ने बहुत कुछ झेला है। देखिए, यहाँ पर 90s में गन इंक्लूजन, जैसे यहाँ पर गन आया, लेकिन उसके पीछे भी सियासत ही थी, जी जी, गंदी सियासत थी। जी। उसके बाद यहाँ पर
जो है मिलिटेंसी चली, उसके पीछे भी गंदी सियासती जी। थी। और जो कुछ यहाँ होता है उसके पीछे एक गंदी राजनीति है। यहाँ के आम लोग, आम जो लड़के हैं पढ़े लिखे, वो चाहते हैं कि यहाँ पर तरक्की हो, रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट हो, यहाँ का जो ट्रेड है, फ्रूट इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिले। और यहाँ के लोग बड़े डिसिप्लिनेड है। यहाँ पर ऐसे हालात हुए जब यहाँ के लोगों का जो खासकर यूथ का सोच भी खराब कर दिया गया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे करो, आपको ये ऐसा प्रॉब्लम होने जा रहा है। बट ये सारा जो हुआ ये गंदी राजनीति की वजह से हुआ। नहीं तो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर कभी किसी टूरिस्ट को कोई फेस करना पड़ा हो या किसी ने जोर से कुछ बोला हो। अलबत्ता जो पहलगाम का सानिया हुआ वो हमारे लिए भी कोई किसी मतलब मुसीबत से कम नहीं था। यहाँ के लोगों की अगर बात करें तो उस दिन यहाँ के लोगों ने खाना नहीं खाया, यहाँ के बच्चे सो नहीं पाए। और जिस तरह से वो टूरिस्ट लोग यहाँ आए थे, घूमने आए थे, और उनके साथ जो वहाँ जो हादसा हुआ वो बहुत घिनौनी हरकत थी। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि यहाँ के लोगों को जीते, यहाँ के लोगों के दिलों को जीते। और बाकी यहाँ के लोग हमेशा अच्छाई में आगे रहते हैं। और जिस तरह से मैं वही बात करूँगा कि राजनीतिक रोटियाँ यहाँ से की गई। अलबत्ता बाकी यहाँ कहते हैं कि लोग हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। यहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता है। नफरत करता है तो वो उस पॉलिटिक्स से हुई है, उन पॉलिसी से हुई है जो यहाँ पर अप्लाई की गई यहाँ के लोगों को डिप्रेस करने के लिए। अच्छा। बाकी यहाँ के लोग, मैं थोड़ा और यहाँ के लोग देखो, मैक्सिमम जो सर्दियों में यहाँ के लोग इंडियन डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ बिजनेस चलाते हैं। तो हम लोग भाई भाई हैं। जो डिफरेंस है वो एक पॉलिटिकल डिफरेंस है। जिस तरह से कश्मीर को डिप्रेस किया गया पॉलिटिकली, और वो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें दूर हो जाए, आपस में भाईचारा बने, तरक्की हो, खुशहाली हो, अमन रहे, उसी के हम ख्वाहिशमंद हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे थोड़ा आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि जैसे आज ये 14 से या 13-14 दिन हो चुके हैं, है ना। मैंने ये भी सुना था कि पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी इतने दिन के लिए रोड आज तक कभी बंद नहीं हुआ है ना। पर आज टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, और मतलब जितना भी हम कर सकते हैं आज की डेट में, मतलब हम बहुत ही फास्ट हो चुके हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि रोड खुल जाना चाहिए? देखिए बेसिकली मेरा जो सोशल करियर रहा है ना वो इस रोड पे ही रहा है। जी जी। पहले एक सोशल मीडिया रिपोर्टर, फिर एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को हेड करना, और बाकी इन जैसी मुसीबतों में लोगों के काम आना, ये मेरा काम रहा है। जिस तरह से आपने बात की कि पहले ये रोड अच्छा था, पहले सिंगल रोड था, इतना ट्रैफिक नहीं होता था। और उस वक्त इस जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, इसको बीकन देखा करती थी। और बीकन जहाँ पे भी काम करती है ना, उनका काम बड़ा एक नंबर का होता है, और वो उनकी इंजीनियरिंग जो है वो बहुत अच्छी है। जिस तरह से इस रोड को बनाया गया, इस रोड में जुगाड़ के तौर पर काम किया गया, और इसका जो ठेका था वो एक कंट्रैक्टर को मिला, उस कंट्रैक्टर ने वही काम 10 कंट्रैक्टर उसको दिया। जी जी। और मतलब जिस तरह से इंजीनियरिंग इसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है जी, और जिस तरह से है उनको इग्नोर किया गया और इस रोड को बनाया गया। और आप उसका रिजल्ट देख रहे हो किस तरह से ये रोड ख़राब होता जा रहा है। हमेशा ये इस पे स्लाइड्स आते हैं, पुल निकल जाते हैं, पहाड़ नीचे आते हैं, जो इनके वाल्स वगैरह बने हुए वो टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पे जो है, क्योंकि ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनको एक ऊंची कमेटी बिठानी चाहिए इस पर कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अगर इतना पैसा लगाया गया तो फिर इतने दिन क्यों ये बंद रहता है? क्योंकि मॉडर्न ज़माना, आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, वही चीज़, इंजीनियरिंग है, बाकी गैजेट्स है, इतनी बड़ी मशीनरीज है, सामान है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए था। बट ये काम जैसा ख़राब हो रहा है तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंजीनियरिंग फेलियर है वो साफ साफ दिख रहा है। जी। फिर एक चीज़ और भी है ना, क्योंकि उधर से गाड़ी छोड़ी जा रही है, जहाँ तक मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी बहुत दिन से यहाँ पे हूँ, तो उधर से बहुत गाड़ी छोड़ी जाती हैं। पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो काजी गुंड वाला इलाका है, इसमें अभी तक गाड़ियाँ बढ़ने पे ही हैं, कई किलोमीटर तक ये गाड़ियाँ फैल चुकी हैं, अभी तक खड़ी हुई हैं, लाइन बन गई है, और हज़ारों के समेत शायद गाड़ियाँ हैं, है ना। तो इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनकी भी बहू बेटी हैं, बहनें हैं, है ना। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, इनकी गाड़ियाँ इतनी महंगी होती हैं, उनकी भी किस्तें जानी है, दिन टूटते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये लापरवाही कर रहे हैं? इसको भी जल्दी से जल्दी खोल देना चाहिए। देखिए भैया, आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, जो कश्मीर में गाड़ियाँ आती हैं ना, या यहाँ पर जितने भी गुड्स वगैरह आते हैं या मटेरियल्स आते हैं, यहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट ही होता है, यानी वहाँ से ही आता है। जैसे FCI वगैरह, सब्जियाँ, लाइव स्टॉक, वो ज़्यादा वहीं से आता है। और यहाँ से ज़्यादा जो प्रायोरिटी रहती है वो फ्रेश फ्रूट की रहती है, जिसमें एप्पल ज़्यादा होता है। तो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रहती है कि जो एसेंशियल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, उन गाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लो यहाँ आनी चाहिए।
जब इस तरह के वाक़ात होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की पहली यही रहती है, जो इम्पोर्टेंस रहती है कि वहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है जो रुका हुआ होता है उसको यहाँ वादी की तरफ ले आना। उसके बाद यहाँ से भी जाना चाहिए, ट्रैफिक रेगुलेशन होनी चाहिए। मीन्स अगर एक दिन वहाँ से आया तो दूसरे दिन यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वो भी बात नहीं है ट्रैफिक कहाँ से आए कहाँ से। जब आपके रोड ही ख़राब हो जाएं तो फिर एक ही बात है कि कहाँ से आप ट्रैफिक, क्योंकि फिर ट्रैफिक फंसना ही फंसना है। तो उसका कहीं ना कहीं असर तो काजीगुंड में ज़्यादा पड़ता है, यहाँ ज़्यादा देर के लिए गाड़ियाँ रुक जाती है। तो हम बेसिक प्रॉब्लम को देखना चाहिए, जिस तरह से रोड बंद होते तो इस पे काम होना चाहिए। बाकी ट्रैफिक चलेगा फिर जब आपके रोड सही होंगे, आपकी कंस्ट्रक्शन सही होगी तो फिर ट्रैफिक इतनी देर रुकेगा नहीं। ये हम मतलब पिछले 2-4 साल में आज देख रहे हैं। पहले तो 1-2 साल अच्छा ट्रैफिक चला था, लेकिन उस वक्त इतना मौसम ख़राब नहीं होता, इतनी तेज़ बारिशें नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन पे ही ज़्यादा जो क्वालिटी ऑफ रोड है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर आपके रोड थ्रू रहेंगे, अच्छे रहेंगे तो ट्रैफिक तो फंसेगा नहीं फिर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे भाई। ठीक है, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात। ठीक है, नमस्कार भाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। थैंक यू।